स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। तो आज अपने पारिभाषिक शब्दावली के अंदर पढ़ने वाले हैं एच लेटर की पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, वही सेम पैटर्न, पहले कठिन शब्द पढ़ लेते हैं फिर अपने सरल शब्द पढ़ लेते हैं। चलो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो लोग क्लासेस रेगुलर लगा रहे हैं पारिभाषिक शब्दावली के वो लोग जो पीडीएफ से पढ़ के ये सोच रहे हैं कि हमें तो बस पीडीएफ दे दो, उससे पढ़ के हम बस नक्की कर देंगे सारा काम, तो मैं आपको बता दूं ये लोग बहुत आगे हैं जो आप क्लासेस लगा रहे हैं आपसे। ठीक है, जो क्लासेस लगा रहे हैं वो आपसे ये मान के चलो कि उनके 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन होने की पूरी संभावना है पारिभाषिक शब्दावली के। ठीक है, और जो पीडीएफ से पढ़ने की सोच रहे हैं उनमें एक बोरिंगनेस आने वाली है, चिंता मत करो। ठीक है, थोड़े दिन में आप में एक बोरिंगनेस आने वाली है, तो साथ पढ़ते हैं तो चीजें ज्यादा याद होती है। अब आप एक चीज सोच के देखो कि पारिभाषिक शब्दावली पहले आपको कितनी टफ लगती होगी। ठीक है, जब मैंने पहली बार ये डॉक्यूमेंट शेयर किया था तब आपको ये कितना टफ लगा होगा कि 650 पेज की है, कितने शब्द होंगे इसमें। लेकिन अब स्थिति ये है कि जब हम लास्ट में फाइनल जेड पे आ जाएंगे ना, तब आपको लगभग 90% शब्दावली तो ऐसे ही याद हो चुकी होगी क्लासेस के थ्रू। ठीक है, 10% जो रेड से करवाई है मैंने उनको बस पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब इस प्रकार से इसके बाद वो मानव संसाधन मंत्रालय वाली वो ज्यादा कुछ है बचेगी नहीं, फिर उनमें से मेन सारी निकाल लेंगे उसमें से। तो पारिभाषिक शब्दावली के 10 क्वेश्चन यहीं से आने हैं, उसकी चिंता आप मत करो। ठीक है, आप बस रेगुलर क्लासेस लगाते रहो, क्लासेस के थ्रू आपकी पारिभाषिक शब्दावली जो आपको याद हो जाएगी। एंड गोल होता है याद करना, चाहे आप खुद से करो चाहे आपको कोई याद करवा दे। ठीक है, यही एंड गोल होता है। ठीक है, तो यही बात थी। अब अपने एच लेटर की जो शब्दावली है उसको स्टार्ट करते हैं। तो एच लेटर की जो शब्दावली है उसमें कठिन शब्द जो है वो कम है, सरल शब्द ज्यादा है। तो पहले कठिन पढ़ लेते हैं, सरल को जल्दी जल्दी निपटा देंगे। जैसे पहला आप एक वर्ड आपने हैबिटेट पढ़ा होगा, हैबिटेट आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। इसके अलावा अगर आप कॉमेडी को फॉलो करते हो तो हैबिटेट एक कॉमेडी क्लब भी है। ठीक है ना, जिसको कुणाल कामरा के टाइम में शिवसेना ने तोड़ दिया था। ठीक है, तो हैबिटेट का मीनिंग होता है प्राकृतिक आवास। ठीक है, आपने या फिर पर्यावास, ठीक है, दोनों ही मीनिंग है। पर्यावास जो है इसका संधि विच्छेद करके लिख देना। ठीक है ना, कौन सी संधि है इसमें। हैबिटेट जो है इसका मीनिंग होता है प्राकृतिक आवास, सिंपल बात। हैबिटेबल क्या होता है फिर, हैबिटेबल, एबल का मतलब होता है योग्य, यानी कि रहने योग्य, बसने योग्य या फिर निवास योग्य। फिर हैबिटेशन क्या होता है, हैबिटेशन इसी से वर्ड बन रहे हैं सारे। हैबिटेशन हो गया आवास, बसावट या फिर निवास। हैबिट फॉर्मिंग, हैबिट, अब हैबिट है ये, हैबिट आदत। ठीक है, फॉर्मिंग, हैबिट फॉर्मिंग होता है आदतन या फिर व्यसनकारी। जैसे नशा है वो एक व्यसनकारी चीज है, हैबिट फॉर्मिंग है वो। तो ये होता है हैबिट फॉर्मिंग। अगला हैबिट से रिलेटेड वर्ड आते जाएंगे, जैसे हैबिचुअल। हैबिचुअल हो गया आदि या फिर आदतन या फिर अभ्यस्त। ओके, हैबिचुअल डिफॉल्टर। तो हैबिचुअल तो आप जानते हो आदतन को बोलते हैं, और डिफॉल्टर भी आप जानते हो, जो बैंक के डिफॉल्टर होते हैं, जैसे बकायादार होते हैं उनको डिफॉल्टर बोलते हैं। ठीक है, चूक करता भी होता है डिफॉल्टर। ठीक है, तो आदतन बकायादार या फिर आदतन चूक करता जो है उसको बोलते हैं हैबिचुअल डिफॉल्टर। इसी प्रकार से हैबिचुअल इनडेप्टनेस। इनडेप्टनेस, अब यहां डेप्ट का मीनिंग ही कर्जा होता है। ठीक है, ऋण होता है। तो आदतन ऋणग्रस्तता, नेस आ गया ना, तो ऋणग्रस्तता, आदतन ऋणग्रस्तता जो है। अगला वर्ड है हैबिचुअल ऑफेंडर। ऑफेंडर क्या होता है, ऑफेंस होता है अपराध या क्राइम, और ऑफेंडर हो गया अपराधी। तो हैबिचुअल ऑफेंडर हो गया आदतन अपराधी या फिर अभ्यासिक अपराधी। हैबिचुएटेड, हैबिचुएटेड का मीनिंग होता है आदि या फिर अभ्यस्त, उसी से बना है ये वर्ड। ठीक है, हेल, हेल का क्या मीनिंग होता है, हेल, हेल। ठीक है, HELL नहीं है ये, HAIL, हेल है। इसका मीनिंग होता है ओला। ठीक है, हेल यानी कि ओला, या फिर सराहना करना भी होता है हेल। ठीक है, किसी की सराहना करते हैं उसको भी हेल बोलते हैं, या फिर किसी का अभिवादन करना भी हेल होता है। तो ये तीन मीनिंग है हेल के, एक ओला,
जो आप जानते ही ओला क्या होते हैं, गड़ा। सराहना करना भी एक मीनिंग है इसका, और एक अभिवादन करना भी इसका मीनिंग है। इसी प्रकार से हेल स्टॉर्म, ये आपने सुना होगा, ओलावृष्टि को हेल स्टॉर्म बोलते हैं, ठीक है। हेयर पिन बैंड, हेयर पिन बैंड का तो मीनिंग हो गया मोड़ या मुड़ना, ठीक है। हेयर पिन बैंड हो गया दोहरा मोड़, उसको बोलते हैं हेयर पिन। ये लड़कियां ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएगी इसको। हेयर पिन बैंड दोहरा मोड़ क्यों बोलते हैं इसको, हेयर पिन का क्या कनेक्शन है डबल से दोहरा से, लड़कियां ही एक्सप्लेन करवा, ये लड़के मत करना रे, ऐसे ही फालतू लिखोगे तुम। हाफ मास्ट, हाफ मास्ट, हाफ होता है आधा, मास्ट यानी झुका हुआ, तो हाफ मास्ट हो गया आधा झुका हुआ, ठीक है। हाफ मेजर्स, हाफ मेजर्स क्या हो गए फिर, मेजर्स होते हैं उपाय, मेजर्स का मीनिंग मापक, मापक भी होता है उपाय भी होता है, ठीक है। तो हाफ मेजर अधूरे उपाय बोल लो, ठीक है, अप्रभावी उपाय या फिर आधे अधूरे उपाय। हॉलमार्क, हॉलमार्क तो आप अच्छे से जानते हो, हॉलमार्क बोलते हैं विशेषता को, या कोई प्रमाण चिन्ह है, ठीक है, उसको बोलते हैं हॉलमार्क। होल्ट, होल्ट भी आप अच्छे से जानते हो, होल्ट का मीनिंग होता है रोक। जैसे आपने बहुत सारे गांवों के नाम के पीछे भी होल्ट सुना होगा, वहां पर जैसे रेलगाड़ी रुकती है तो उसको बोलते हैं होल्ट, है ना। सूरतगढ़ साइड में ऐसे 2-3 हैं हार्ट से रिलेटेड। ठहराव, रोक या फिर रोक लगाना, ये मीनिंग होता है होल्ट का। होल्टिंग अलाउंस क्या हो गया फिर, होल्टिंग अलाउंस, होल्ट मीनिंग रोकना, ठीक है, होल्टिंग अलाउंस हो गया विराम भत्ता। हाव, ये हाफ से बना है, इसका मीनिंग हो गया आधा करना। हैमर ब्लो, हैमर होता है हथौड़ा, ठीक है, जब उससे ब्लो कर, उससे जब चोट करेंगे तो वो भारी चोट ही होगी, तो हैमर ब्लो का मीनिंग हो गया जोर का झटका या फिर भारी झटका या गंभीर आघात। हैम्पर, हैम्पर होता है बाधा उत्पन्न करना, ठीक है, जैसे आप किसी को गिफ्ट हैम्पर बोलते हैं ना, गिफ्ट हैम्पर, तो बाधा उत्पन्न करना या बाधा डालना या फिर रुकावट पैदा करना। गिफ्ट आप शो नहीं कर रहे, उसके ऊपर आपने वो हैम्पर लगा दिया है, ठीक है, तो वो बाधा डाल रहे हो आप उसको देखने से, इसलिए उसको बोलते हैं गिफ्ट हैम्पर। तो हैम्पर यानी बाधा उत्पन्न करना या बाधा डालना। हैंडबिल, हैंडबिल हो गया पर्चा, ठीक है, हैंडबिल यानी कि पर्चा, आप हैंडबिल दे दो, इसका मीनिंग आप पर्चा दे दो या इश्तेहार दे दो। हैंडबुक, हैंडबुक हो गया पुस्तिका या फिर कोई गुटका जो होता है, खाने वाला नहीं, गुटका वो, ठीक है, उसको बोलते हैं हैंडबुक। हैंडकफ, डायरी या गुटका। हैंडकफ क्या होता है, हैंडकफ आपको पता होना चाहिए, हथकड़ी को बोलते हैं, हथकड़ी लगाना अगर क्रिया रूप में यूज कर रहे हो तो हैंडकफ। हैंडफुल क्या होता है, हैंडफुल यानी मुट्ठी भर, ठीक है, बहुत कम या थोड़े से, ये होता है हैंडफुल। हैंड आउट, हैंड आउट होता है पर्चा, ठीक है, जैसे हैंडबिल भी पर्चा है, हैंड आउट भी क्या होता है पर्चा। हैंडी, बोलते हैं ना ये बहुत ही हैंडी वर्क था मेरे लिए, यानी सुविधाजनक, छोटा सा, है ना। इसी प्रकार से वर्ड है हरासमेंट, हरासमेंट भी आप जानते हो उत्पीड़न को बोलते हैं या फिर परेशानी को भी हरासमेंट बोलते हैं। हार्बर, हार्बर, ठीक है, बंदरगाह को बोलते हैं हार्बर। शरण देना भी हार्बर ही होता है, संश्रय देना भी हार्बर ही होता है। हार्बर बंदरगाह के लिए यूज होता है मेनली, ठीक है। हार्ड लाइन, हार्ड लाइन यानी कड़ा रुख। हार्ड लोन हो गया अति ब्याजी ऋण या दुर्वह ऋण, जिसको वहन करना मुश्किल हो, कठिन हो, वो होता है हार्ड लोन। होलेज, होलेज क्या होता है, इस वर्ड को हाईलाइट कर लो, होलेज और होकर दोनों को ही। होलेज होता है ढुलाई, ठीक है, होलेज क्या होता है ढुलाई, और होकर होते हैं फेरी वाले को। होकर जो ये फेरी वाले होते हैं उनको बोलते हैं होकर, हॉर्न देते हैं ना ये, तो इसलिए होकर, तो होकर आपके हो जाएंगे फेरी वाला, और होलेज होगी ढुलाई। हैजार्ड, हैजार्ड आप अच्छे से जानते हो, कोई बाधा होती है, संकट, जोखिम या खतरा होता है हैजार्ड, ठीक है। हैजार्डस, हैजार्डस हो गया संकटपूर्ण, खतरनाक या फिर जोखिम वाला। हैजार्डस गुड्स हो गए खतरनाक सामान। हैजार्डस ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन व्यवसाय को बोलते हैं, तो संकटपूर्ण व्यवसाय। हैजार्डस वेस्ट होता है अपशिष्ट या कचरा, तो खतरनाक कचरा या अपशिष्ट। हैजार्ड पे हो गया जोखिम वेतन। हैजार्ड एड, एड यंत्र को बोलते हैं, यानी कि
सॉरी, हियरिंग एड है ये, ठीक है। हियरिंग एड यानी कि हियरिंग होता है सुनना, तो श्रवण यंत्र, श्रवण यंत्र जो है वो हियरिंग एड हो गया। हियरिंग इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड जब कोई चीज, जैसे आप ब्लूटूथ को पेयर करते हो, वो इम्पेयर्ड नहीं हो रहा तो फिर आपको सुनाई थोड़ी देगा, यानी हियरिंग इम्पेयर्ड यानी हो गया कम सुनना या श्रवण बाधित, बाधा आ गई, ठीक है, पेयर ही नहीं हुआ वो। हियर से का क्या मीनिंग होता है? हियर से मतलब होता है कथनी, है ना। से का मीनिंग होता है, सेइंग को क्या बोलते हैं, लोकोक्ति को सेइंग ही तो बोलते हैं। तो हियर से यानी अनुश्रुति या फिर सुनी सुनाई। एयर आप जानते हो, एयर का मीनिंग होता है उत्तराधिकारी, और एयर अपेरेंट हो गया निर्विवाद उत्तराधिकारी, ठीक है, निर्विवाद उत्तराधिकारी, एयर अपेरेंट। एयरलेस हो गया जिसका उत्तराधिकारी नहीं है, लावारिस या उत्तराधिकारी विहीन। हेंस आप बोलते हैं ना, हेंस प्रूव यानी इसलिए। हेंसफोर्थ, हेंसफोर्थ का मीनिंग होता है अब से या फिर आगे से, ठीक है। हेंसफोर्थ का मीनिंग होता है अब से या आगे से। एक सेकेंड, सॉरी। ठीक है, हेंसफोर्थ यानी अब से आगे से। इसके बाद में हर बाइसाइड, हर बाइसाइड का मीनिंग हो गया शाकनाशी। इस वर्ड को हाईलाइट कर लो आप, ठीक है, इस वर्ड को हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा जा सकता है। हर बाइसाइड शाकनाशी को बोलते हैं। हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड आपने सुना होगा। सूत्रपात को बोलते हैं हेराल्ड, घोषणा को बोलते हैं, संदेश देने को भी हेराल्ड बोलते हैं, ठीक है। हेयर अबाउट्स, हेयर अबाउट्स हो गया आसपास, ठीक है। हेयर, हेयर आप जानते हो यहां होता है, हेयर अबाउट्स यानी आसपास। हेयर आफ्टर, हेयर आफ्टर का मीनिंग आगे या इसके बाद। हेयर बाई हो गया इसके द्वारा। हेयर डाइट्री, हेयर हेरिडेटरी, सॉरी, हेयर हेयर मैच कर रहा था मैं, हेरिडेटरी है। हेरिडेटरी क्या होता है? वंशानुगत, ठीक है। हेरिडेटरी यानी वंशागत या अनुवंशिक या फिर पैतृक। हेयर इन, ये बीच में आ गया ना, हाँ, इसीलिए कंफ्यूज हुआ मैं, हेरिडेटरी को हेयर डाइटरी पढ़ दिया यार, क्या बात है। हेयर इन, हेयर इन का मीनिंग हो गया इसमें या फिर यहां। हेयर इन अबव, हेयर इन अबव, ठीक है, इसमें, इसके ऊपर। क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं, ऐसे नहीं पूछे जाएंगे आपसे। हेयर इन अबव, हेयर इन आफ्टर क्या होता है? अगर उसका मन विचलित हो गया पेपर सेट करने वाला तो ही पूछेगा वो, अदरवाइज ऐसे शब्द नहीं पूछे जाएंगे, इसमें इसके ऊपर, इसमें इसके बाद। ये पता ही चल रहा है आफ्टर का मीनिंग बाद ही होगा, बिफोर पहले होगा, बिलो नीचे होगा, अबव ऊपर होता है, तो क्यों ही पूछेगा आपसे। इनटू का मीनिंग यहाँ पर हो गया, हेयर इनटू यहाँ पर हो गया। हेयर ऑफ का मीनिंग का या की से संबंधित ऑफ होता है। हेयर टू का मीनिंग हो गया इसके साथ। हेयर टू फोर हो गया इससे पहले या अब तक। फोर पहले के लिए यूज होता ही है, आपको पता ही है। हेयर अंडर हो गया इसके नीचे, हेयर अपॉन हो गया इसके बाद या इस पर, हेयर विद हो गया इसके साथ। हेरिटेज, हेरिटेज आप जानते हो विरासत को बोलते हैं, दाय को बोलते हैं, ठीक है। हाइयार, हाइयार्की आप जानते हो पदानुक्रम को बोलते हैं, सोपान को बोलते हैं, पबैड में पढ़ा होगा हाइयार्की। और हाइयार्कियल, हाइयार्क्रियल, बहुत टफ प्रोनाउंसिएशन है भाई इन वर्ड्स का। पारिभाषिक शब्दावली वो प्रशासन में यूज होती है ना, इसलिए। तो हायरार्कियल का क्या मीनिंग होता है? पदानुक्रमिक, हायरार्की से ही बना वर्ड है। हाई एंड ड्राई को आप अच्छे से हाईलाइट कर लो, पूछा जा सकता है। हाई एंड ड्राई होता है लाचार या फिर असहाय। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, हाई हो जाता है, फिर वो असहाय होता है, लाचार होता है, उसके पास कोई चारा नहीं होता, तो ऐसे याद कर सकते हो, हाई एंड ड्राई। हाई फ्लायर, हाई फ्लायर, हाई फ्लायर क्या होता है? जो अति सफल व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं हाई फ्लायर, बहुत ज्यादा उड़ता है जो। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस भी बाधा होती है, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लो। हिंड्रेंस होती है बाधा या अड़चन। हिस्ट्री शीट,
हिस्ट्री शीटर आपने सुना होगा, हिस्ट्री शीट का मीनिंग होता है इतिवृत्त। इतिवृत्त हिस्ट्री शीटर होता है जिसका नाम हिस्ट्री की शीट में लिख दिया जाए, यानी कि कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर। होर्डिंग आप जानते हो विज्ञापन पट को बोलते हैं, या फिर जमाखोरी को भी होर्डिंग बोलते हैं। ठीक है। होल्ड का मीनिंग होता है किसी पद पर बने रहना। होल्ड बैक का मीनिंग होता है रोकना। होल्ड गुड का मीनिंग हो गया मान्य होना या लागू होना। ठीक है, गुड का मीनिंग, होल्ड गुड मीनिंग ये अच्छे से याद करना। होल्ड बैक का मीनिंग रोकना हो गया। ठीक है, बैक तो रोकना हो गया। चलो, होल्ड गुड कैसे याद रखोगे? होल्ड गुड मान्य होना या फिर लागू होना। होल्डिंग, शेयर होल्डिंग आप बोलते हो। होल्डिंग यानी संपत्ति, शेयर पूंजी या जोत। इसके अलावा होल्डिंग कंपनी होगी नियंत्रक कंपनी। होल्डिंग ऑपरेशन हो गया स्थिर करना। ठीक है, होल्ड करना, होल्डिंग ऑपरेशन यानी स्थिर करना। होल्ड आउट, होल्ड आउट बाधा डालना या बाधक। यार ये होल्डिंग ऑपरेशन स्थिर करना ही है क्या? एक बार मूल डॉक्यूमेंट में एक बार चेक करना इसको। होल्डिंग ऑपरेशन का मीनिंग स्थिर करना ही है क्या? मैं भी करूंगा, आप भी करना। ठीक है, अगर आपको लगता है अलग है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। या स्थिर करना ही होगा फिर। होल्ड ओवर, होल्ड ओवर का मीनिंग होता है स्थगित करना। होल्ड ओवर यानी स्थगित करना। होल्ड ओवर करते हैं ना, कोई चीज को होल्ड ओवर कर दिया यानी स्थगित करना। होलिस्टिक अप्रोच, ये भी आपने वर्ड सुना होगा कहीं ना कभी आपके कानों तक पहुंचा होगा ये शब्द। होलिस्टिक अप्रोच होती है समग्र दृष्टिकोण, कंप्लीट चीजों को देखना। होमेज, होमेज श्रद्धांजलि को बोलते हैं। होमिसाइड, होमिसाइड दियां चल दियां खबरां ते डेथ वाले चलदे हैं सॉन्ग बलिया, तो सॉन्ग भी है होमिसाइड यानी कि मानव हत्या या फिर हत्या को बोलते हैं। ऑनरेडियम बोलते हैं मानदेय को। ऑनरेडियम क्या होता है? मानदेय। ऑनरेरी क्या होता है? ऑनरेरी होता है मानद। ये सब आपको आते हैं शब्द, ठीक है ना। ऑनरेरी डिग्री होती है मानद उपाधि। ऑनरेरी मेंबर हो गया मानद सदस्य। ऑनरेरी सेक्रेटरी हो गया मानद सचिव। ऑनरफिक हो गया सम्मान सूचक या सम्मान पद। ऑनर हो गया सम्मान या फिर चेक सकारना। ठीक है, ऑनर उसको भी बोलते हैं। ऑनरेबल हो गया माननीय या फिर सम्मानजनक। ऑनर्स, ऑनर्स हो गया सम्मान या फिर शिक्षा में जो प्रवीण होते हैं उनको बोलते हैं ऑनर्स। ऑनर्स बोलते हैं ना, बीएससी ऑनर्स ये सब। हॉरिजॉन्टल आप जानते हो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मीनिंग, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, ठीक है, ये वर्टिकल होता है ऐसे, ये वाला वर्टिकल है। तो आडा होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मीनिंग हो गया समस्तरीय संप्रेषण। जब एक ही स्तर पर संप्रेषण होगा, कम्युनिकेशन होगा, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल फिलिंग सिस्टम, फिलिंग सिस्टम का मीनिंग फाइल पद्धति, ठीक है ना, पड़ी फाइल पद्धति। हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग का मीनिंग घोड़े का व्यापार नहीं, इसका मीनिंग है खरीद फरोख्त। ठीक है, हॉर्टिकल्चर आप जानते हो बागवानी को बोलते हैं उद्यानिकी है ये, औद्योनिकी नहीं है, उद्यानिकी। ठीक है, उद्यानिकी। होस्टाइल, होस्टाइल आप जानते हो विरोधी को बोलते हैं शत्रुतापूर्ण भी होस्टाइल ही होता है। ठीक है, होस्टाइल क्या होता है? विरोधी। होस्टाइल विटनेस हो गया फिर पक्षद्रोही साक्षी। विरोधी का साक्षी होता है होस्टाइल विटनेस। होस्टाइलिटी, होस्टाइलिटी होगी शत्रुता फिर। ठीक है, होस्टाइल जब विरोधी या शत्रु को बोल रहे हैं। ह्यू एंड क्राई, इस वर्ड को अच्छे से याद कर लेना। ह्यू एंड क्राई, हाई एंड ड्राई याद करना, नशे में दुत एस आई होता है। ह्यू एंड क्राई, जब कोई हल्ला मचता है इसका मतलब कुछ गलत घटित हो रहा होगा, तो उस समय क्राई की आवाज आना तो निश्चित है रोने की। तो ह्यू एंड क्राई हो गया हल्ला। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा, मानव दुर्व्यापार को बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, मानव तस्करी। हटमेंट, हटमेंट, हट होता है झोंपड़ी, हटमेंट हो गया अस्थायी मकान। हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होती है मुद्रास्फीति, हाइपर होगी अति, अति मुद्रास्फीति। अब ये क्या है? हाइपोकेशन, हाँ, हाइपोकेशन होता है माल बंधन या आडमान। इसको आप हाईलाइट कर लो, इसका कोई भी
मुझे ट्रिक नहीं मिल रही कि आपको याद करवाऊं, तो ऐसे धक्का नहीं करेंगे अपने, इसको याद ही कर लो आप हाइपोकेशन को। इसका मीनिंग होता है माल बंधन या फिर आडमान, ठीक है। इसी प्रकार से इससे रिलेटेड वर्ड हाइपोकेटर है, माल बंधन कर्ता को बोलते हैं हाइपोथेसिस। ये आप जानते हो, बहुत सारी साइंस के स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी थीसिस। डी ब्रोगली की भी आपने पढ़ी होगी, किसी ने साइंस वाले ने। अगर किसी को याद है डी ब्रोगली की क्या हाइपोथेसिस थी, तो महान है वो बंदा। अगर अभी भी वो याद रख रहा है तो फिर उसने बहुत अच्छी साइंस पढ़ी है, क्योंकि मैं शायद भूल गया हूँ डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस क्या थी। परिकल्पना को बोलते हैं। क्या परिकल्पना की थी डी ब्रोगली ने, याद नहीं आ रहा यार, आप हेल्प कर देना थोड़ी। मेरे फिजिक्स वाले सर ने देख लिया, बहुत गुस्सा करेंगे वो कि बहुत अच्छे से फिजिक्स पढ़ाई थी, याद ही नहीं हुई क्या इनको अभी तक। याद है सर थोड़ी थोड़ी। हैबिट। हाँ, अगला वर्ड, अब आते हैं सरल शब्दों पर। ये तो थे कठिन शब्द, अब सरल शब्द अपने जल्दी जल्दी निपटाते हैं। हैबिट होती है आदत, या फिर कोई चीज को अभ्यास करते हैं, स्वभाव हैबिट ही होता है, ठीक है। हैक, हैक करने को बोलते हैं, हैकर हैकर ही होता है। हाफ आधा होता है, हाफ सेंचुरी। अर्ध शतक को बोलते हैं या अर्धशती को बोलते हैं। हाफ डे लीव हो गई, आधे दिन की छुट्टी, हाफ हॉलीडे हो गया, आधे दिन का अवकाश। हाफ आर्ली हो गया, आधा घंटा। हाफ पे हो गया, आधा वेतन। हाफ पे लीव हो गया, अर्ध वेतन छुट्टी। हाफ प्राइस हो गया, आधी कीमत। हाफ टर्म हो गया, आधा कार्यकाल। हाफ ट्रूथ हो गया, आधा सच। हाफ वे हो गया, आधा रास्ता। हाफ ईयरली हो गया, अर्धवार्षिक, ठीक है, या छमाही। हाफ ईयरली रिपोर्ट हो गई, अर्धवार्षिक रिपोर्ट। हैंड हो गया हाथ। इसके अलावा हैंड के और बहुत सारे मीनिंग है। हैंड करना यानी सौंपना। इसके अलावा हैंड नियंत्रण करने को भी हैंड बोलते हैं। कर्मचारी, हस्तलेख, भूमिका, सहायता, ये सारे हैंड की मीनिंग है, तो इसको अच्छे से आप याद करना। हैंड के बहुत सारे मीनिंग है, ठीक है। हाथ बोलते हैं, सहायता को भी हैंड, हैंड देना मुझे यानी सहायता करना, ठीक है। इसके अलावा भूमिका को भी हैंड बोलते हैं। हस्तलेख जो होता है उसको भी हैंड बोलते हैं। कर्मचारी को भी हैंड बोलते हैं, ठीक है। नियंत्रण को भी हैंड, और सौंपने को भी हैंड बोलते हैं। हैंडीकैप आप जानते हो, विकलांगता या फिर बाधा को बोलते हैं। हैंडीकैप्ड हो गया विकलांग या फिर बाधाग्रस्त या बाधित। हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट भी आप जानते हो, हस्तशिल्प को बोलते हैं, दस्तकारी को बोलते हैं। हैंडल हो गया हत्था या दस्ता, ठीक है। इसके अलावा हैंडल का मीनिंग संभालना भी होता है, निपटना भी होता है कि इसको हैंडल करके रखो। समाधान करना भी होता है, हैंडल करना। हैंडलिंग, हैंडलिंग होता है रख रखाव या फिर कार्रवाई करना। हैंडलिंग चार्जेस हो गए चढ़ाई उतराई का प्रभार या संभलाई प्रभार। हैंडलिंग फैसिलिटीज हो गई संभलाई सुविधाएं। हैंडलूम हो गया हथकरघा। हैंड ऑपरेटेड हो गया हस्तचालित। हैंड ओवर करना यानी सौंपना। हैंड रिटन यानी हस्तलिखित। हार्ड एंड फास्ट रूल हो गए पक्के नियम। हार्ड बार्गेनिंग हो गया कड़ी सौदेबाजी। हार्ड कैश हो गई नकदी। हार्ड करेंसी हो गई दुर्लभ मुद्रा। हार्ड करेंसी एरिया हो गया दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र। हार्ड डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क की होती है, ठीक है। हार्ड लेबर यानी कठिन परिश्रम या कड़ी मेहनत या कठोर श्रम। हार्डनेस टेस्ट यानी कठोरता परीक्षण। हार्डशिप अलाउंस सिंपल है कठिनाई भत्ते को बोलते हैं। हार्डवेयर, हार्डवेयर या यंत्र सामग्री। हार्ड वर्किंग हो गया मेहनती। हेड हो गया अध्यक्ष या प्रमुख, और हेडिंग हो गया शीर्षक। इसके बाद हेड नोट यानी शीर्ष टिप्पणी। हेड ऑफ अकाउंट हो गया लेखा शीर्ष। हेड ऑफिस हो गया प्रधान कार्यालय। हेडक्वार्टर हो गया मुख्यालय। हेडक्वार्टर अलाउंस हो गया मुख्यालय भत्ता। हेल्थ केयर हो गई स्वास्थ्य देखभाल। हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया स्वास्थ्य बीमा। हेल्थ सर्विसेज हो गई स्वास्थ्य सेवाएं। हियरिंग हो गई सुनवाई या श्रवण क्षमता को भी बोलते हैं हियरिंग। हैवी इंडस्ट्री यानी भारी उद्योग। हैवी व्हीकल यानी भारी वाहन। एयर यानी उत्तराधिकारी या वारिस। हेल्प हो गया सहायता करना। हेल्प डेस्क हो गई सहायता डेस्क, ठीक है। हेल्पफुल हो गया उपयोगी। हेलीपैड हो गया हेलीपैड। हेल्पर हो गया मददगार। हेल्पिंग हैंड हो गया सहायक। हेल्पलेस हो गया असहाय लाचार या फिर बेबस। हेल्पलाइन हो गई सहयोग सेवा। हाई हो गया उच्च या फिर हायर अथॉरिटी हो गया उच्चतर अधिकारी। हायर एजुकेशन हो गया उच्च शिक्षा। हाईएस्ट बिड होगी उच्चतम बोली। हाई कैपेसिटी होगी उच्च क्षमता, ठीक है। हाई कमांड आला कमान, ठीक है। हाई कमीशन हो गया उच्च आयोग। हाई कोर्ट हो गया उच्च न्यायालय। हाई ग्रेड होगी उच्च कोटि। हाई इनकम ग्रुप हो गया उच्च आय वर्ग। हाई लेवल हो गया उच्च स्तरीय। हाई लेवल कमेटी होगी उच्च स्तरीय समिति। हाई लेवल डिसीजन हो गया उच्च स्तरीय निर्णय।
हाई लेवल डेलीगेशन को आपको मैंने बता रखा था, प्रतिनिधि मंडल को बोलते हैं उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल। हाईलाइट जो आप क्रिकेट मैच की देखते हो, यानी कि प्रकाश डालना या फिर महत्व को बोलते हैं हाईलाइट। हाइलाइटर जो आपके हाथ में है अभी उजागर करने वाला, उसको बोलते हैं हाइलाइटर। ठीक है, हाइलाइट्स यानी कि मुख्य अंश या मुख्य बातें। हाईली डेवलप्ड हो गया अत्यधिक विकसित। हाईली पेड जॉब है उच्च वेतन नौकरी। हाईली प्लेस्ड हो गया उच्चस्त। हाईली सेंसिटिव हो गया अत्यंत संवेदनशील। हाईली स्किल्ड हो गया अति कुशल। हाईनेस हो गई महामहिम या उच्चता। हाई ऑफिशियल हो गया उच्च पदाधिकारी। हाई पावर हो गई उच्च अधिकार। उच्च अधिकार प्राप्त समिति को हाई पावर्ड कमेटी बोलते हैं, सिंपल है ये तो। हाई प्रेशर हो गया उच्च दबाव। हाई प्राइस होगी ऊंची कीमत। हाई प्रायोरिटी होगी उच्च प्राथमिकता। हाई प्रोफाइल हो गया उच्च स्तरीय। ठीक है, हाई स्कूल हो गया उच्च विद्यालय। हाई टैक्सेशन हो गया उच्च कराधान। हाई टेक होगी उच्च तकनीक युक्त। हाई टाइम उपयुक्त समय। हाईवे हो गया राजमार्ग। हाईवे डिवीजन हो गया राजमार्ग प्रभार। हिल अलाउंस, हिल बोलते हैं पहाड़ी को, तो पहाड़ भत्ता। हिल स्टेशन हो गया पर्वतीय स्थान। हिंदी हिंदी टीचिंग स्कीम हो गई हिंदी शिक्षण योजना। ये तो सिंपल है वर्ड बिल्कुल ही। हिंदी वर्जन हो गया हिंदी रूपांतरण। ठीक है, जैसे आपके सिलेबस का हिंदी वर्जन नहीं है। हायर, हायर का मीनिंग हो गया किराया या फिर किराए पर लेना, हायर करना कोई चीज को या काम पर रखना। हायर एंड फायर पॉलिसी, रखो और निकालो नीति, बहुत सारी कोचिंग्स की नीति है। हायर चार्जेस, किराया भाड़ा। ठीक है, हायर परचेज, किराया खरीद। हायरिंग हो गया भाड़े पर लेना या काम पर रखना। हायरिंग एंड फायरिंग, रखना या निकालना। ठीक है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक स्मारक। हिस्ट्री हो गई इतिहास। हॉलीडे हो गया अवकाश। हॉलीडे एंटाइटलमेंट, हॉलीडे एंटाइटलमेंट, इसका मीनिंग होता है अवकाश पात्रता। इस वर्ड को आप अच्छे से याद कर लेना, हाईलाइट कर लेना। हॉलीडे एंटाइटलमेंट होती है अवकाश पात्रता। हॉलीडे होम हो गया अवकाश गृह, तो ये सिंपल है। हॉलीडे पे हो गया अवकाश वेतन। हॉलीडे रिजोर्ट हो गया अवकाश सदन। होम हो गया घर। होमलैंड हो गया वास भूमि। होमलेस हो गया बेघर या निराश्रित। सिद्धू मूसेवाला के उस गाने का नाम भी लिख सकते हो जिसमें उसने होमलैंड यूज किया था वर्ड, फिर उसको बीप करना पड़ गया था। कौन सा गाना था, गाने का नाम लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे गा के मत बता देना। होम एड्रेस, होम एड्रेस होता है घर का पता। होम डिलीवरी सर्विस हो गई घर पहुंच सेवा। होम डिस्ट्रिक्ट हो गया गृह जिला। होम गार्ड हो गया गृह रक्षा। ठीक है, होम इंडस्ट्री हो गई गृह उद्योग। होम लोन हो गया आवास ऋण। ठीक है, होम पेज हो गया मुख्य पृष्ठ। ठीक है, होम टाउन गृह नगर। ऑनेस्ट हो गया ईमानदार। ऑनेस्टी हो गई ईमानदारी। हॉस्पिटलाइज हो गया अस्पताल में भर्ती करना। हॉस्पिटलाइजेशन हो गया भर्ती होना। हॉस्पिटैलिटी हो गई आतिथ्य। हॉस्पिटैलिटी अलाउंस हो गया आतिथ्य भत्ता। हॉस्पिटल लीव हो गई अस्पताल छुट्टी। और होस्ट हो गया मेजबान। होस्ट आप जानते हो, होस्ट कंट्री, मेजबान या मेजबानी करना। होस्ट कंप्यूटर होता है मुख्य कंप्यूटर, याद रखना। ठीक है, होस्ट कंट्री हो गया मेजबान देश। होस्टेज, होस्टेज बनाना यानी बंधक। होस्टेज क्राइसिस, बंधक संकट। हॉस्टल छात्रावास को बोलते हैं। आवर्स ऑफ बिजनेस यानी कि कारोबार समय। आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कार्य समय। हाउस अरेस्ट होता है नजरबंद करना। हाउस बिल्डिंग एडवांस हो गया गृह निर्माण अग्रिम। हाउस जनरल हो गया गृह पत्रिका। हाउस कीपिंग आप जानते हो गृह प्रबंधन को बोलते हैं। हाउस ओनर हो गया मकान मालिक। हाउस रेंट हो गया मकान किराया। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस हो गया मकान किराया भत्ता। हाउस टैक्स हो गया गृह कर। हाउसिंग हो गया आवास। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हो गया आवासीय परिसर। ठीक है, हाउसिंग इंडस्ट्री आवास उद्योग। हाउसिंग लोन आवास ऋण। हाउसिंग पॉलिसी आवास नीति। हाउसिंग प्रोजेक्ट आवास परियोजना। हाउसिंग स्कीम आवास योजना। हाउसिंग सोसाइटी होगी आवास समिति। ह्यूमैन, ह्यूमैन का मीनिंग होता है, ह्यूमन से ही बना है, मानवीय या सहृदय। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, मानवीय आधार। ह्यूमन एक्टिविटी, मानव गतिविधि। ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया मानव संसाधन। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया मानव संसाधन विकास।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन। ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो गए, मानवाधिकार कार्यकर्ता। ह्यूमिलिएशन होता है अपमान, ठीक है, आप जानते हो। हंगर स्ट्राइक होता है भूख हड़ताल। हाइजीन होता है स्वास्थ्यकारिता या स्वास्थ्य विज्ञान। हाइजीनिक कंडीशन, स्वास्थ्यकर दशा को बोलते हैं हाइजीनिक कंडीशन। तो ये थी आपकी एच लेटर की पारिभाषिक शब्दावली। तो देखो टोटल इसमें 8 अब तक क्लासेस हो चुकी है, आपको टोटल 16 पीडीएफ मिल चुकी है, ठीक है। टोटल आपके पास में 52 पीडीएफ आएगी, ठीक है, 26 कठिन शब्दों की, 26 सरल शब्दों की। लास्ट में आपको 2 ही पीडीएफ में पूरी की पूरी ये गृह मंत्रालय वाली जो शब्दावली है ये प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एक पीडीएफ में ए से लेकर जेड तक कठिन शब्द होंगे और दूसरी पीडीएफ में ए से लेकर जेड तक सरल शब्द होंगे, ठीक है। फिर आपको ये पूरा का पूरा मूल डॉक्यूमेंट कभी भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, चाहे आप आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आरएएस मेंस की करो, या जहां भी हिंदी आएगी और पारिभाषिक शब्दावली आएगी, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस 2 पीडीएफ में पूरा गृह मंत्रालय कंप्लीट हो जाएगा। जो 650 पेज की ये बना रखा है इन्होंने ग्रंथ, इसको बिल्कुल ही छोटा कर देंगे। और इसमें से भी आप कठिन वाली जो है उस पे, क्योंकि सरल वाली तो आपको आती है सारी, ठीक है, जो नहीं आते वर्ड उनको हाईलाइट कर लेना। और आपको तो पढ़नी कौन सी है, कठिन वाली, जो लगभग 201 पेज की होगी मुश्किल से, ठीक है। 201 पेज की बनेगी कठिन वाली, उससे ज्यादा की नहीं बनेगी, उससे भी कम की भी हो सकती है, मैं मैक्स बता रहा हूँ 200 पेज की। उसमें से भी आप 90% क्लास के साथ याद कर चुके हो तो फिर बचा क्या, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक तरीका है। इसके अलावा मुहावरे, मुहावरे आपको एक मैराथन क्लासेस के माध्यम से करवा देंगे। जैसे एक मैराथन में आपको ए वाले करवा दिए, फिर दूसरी में आ से लेकर ओ तक के करवा दिए, तो ऐसे स्वर की 2 क्लासेस में मुहावरे कंप्लीट करवाए। फिर एक क्लास में क वर्ग के करवा देंगे, ठीक है। पीडीएफ मैंने आज प्रोवाइड करवा दी है, ए से लेकर ओ तक की एक पीडीएफ पूरी की पूरी। ऐसे ही क वर्ग की पीडीएफ आपको जल्दी मिलने वाली है, ठीक है। इसी प्रकार से च वर्ग की एक क्लास में निपटारा हो जाएगा सारा, क वर्ग का एक क्लास में हो जाएगा। ऐसे 5 क्लासेस ये होगी इनकी, और एक की वो ईयर 11 और उसकी कर लो 6, और 2 क्लासें इनकी कर लो। तो टोटल 8 लाइव आने का प्लान है मेरा, थोड़ा इंटरेक्ट करने का आपसे। तो वो मैं आपको बता दूंगा। आप अपना सूटेबल टाइम जो है, टाइम स्लॉट, वो लिख देना आज कमेंट सेक्शन में कि हम इस टाइम पर फ्री रहते हैं। अगर आप इस टाइम पे लाइव क्लास लगाओगे तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। और लाइव में जितना हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना है। आप जो भी पर्सनल क्वेरी है वो भी लिमिट में करना, लेकिन कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल्ड है। अब इको सर्वे की क्लासेस भी, जो मैंने आपको पहले समझाया था किस प्रकार से इको सर्वे को पढ़ना चाहिए, उसी फॉर्म में आने वाली है। इस हफ्ते में आपको एक क्लास देखने को मिल जाएगी इको सर्वे की, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी ने पहली बार वीडियो देखा है यहाँ से डायरेक्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और पुराने वाले भी देख लो पहले, ए से लेकर कहां तक, जी तक। हाँ, चलो, थैंक यू वेरी मच।